Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. Today I am going to explain you the data link layer topic, that is framing. As you already know that data link layer contains the data in form of frames. ठीक है, जैसे फिजिकल लेयर में आपका डेटा बिट्स की फॉर्म में था, ऐसे ही डाटा लिंक लेयर में आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। अगर हम सेंडर साइड की बात करें तो नेटवर्क लेयर से जो डाटा आता है पैकेट्स की फॉर्म में आता है और डाटा लिंक लेयर उसे फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड द रिसीवर साइड ये क्या करता है, अपोजिट करता है, फिजिकल लेयर से बिट्स की फॉर्म में लेता है और आगे फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। What is framing? Framing is the process of dividing a bit stream of information into the logical groups known as frames. ये तो आपको मैंने अभी बता दिया कि framing क्या करता है, डिवाइड करता है bit streams मतलब bits को। कैसे? अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर में जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में होता है। और वो डाटा लिंक लेयर में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम्स में। डाटा लिंक लेयर में वो डाटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस ऐसे ही अपोजिट होता है हमारा जब हम नेटवर्क लेयर से बात करते हैं। नेटवर्क लेयर से ये तो आपका कब होता है, रिसीवर साइड पे होता है ना। और नेटवर्क लेयर से किस फॉर्म में आता है डाटा, आपका पैकेट्स की फॉर्म में आता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे होगा, सेंडर साइड पे होता है। आपको होपफुली याद होगा ओएसआई मॉडल में हम ऐसे जाते थे, अपर से लोअर लेयर पे जाते थे सेंडर साइड पे, और लोअर से अपर लेयर पे जाते थे रिसीवर साइड पे। तो वही चीज़ है, अपर से लोअर पे आएंगे तो नेटवर्क पहले आएगी, आफ्टर दैट आपकी क्या आएगी, डाटा लिंक लेयर आएगी। अगर लोअर से अपर जाएंगे तो पहले क्या आएगी, फिजिकल लेयर आएगी, आफ्टर दैट आपकी क्या आएगी, डाटा लिंक लेयर आएगी। तो समझ में आ गया आपको, नेटवर्क मतलब पैकेट से फ्रेम्स में, बिट्स से फ्रेम में, यही आपका क्या होता है, फ्रेमिंग होता है। Framing involves the identify the beginning and end of the block of the information within a digital streams by breaking the bit stream into discrete frames। हाँ, ये क्या करता है, बहुत सारी बिट्स आ रही है, अगर मान लो आपको 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे बहुत सारी बिट्स आ रही हैं, उसको किस में डिवाइड कर देगा, फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर में डाटा किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है। और वो डाटा हमारा किस में पैक हो जाता है, फ्रेम्स के अंदर पैक हो जाता है। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया जब क्लास स्टार्ट किया है। और डाटा लिंक लेयर अब नेटवर्क लेयर से किस फॉर्म में लेगी, पैकेट्स की फॉर्म में लेगी, और वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगी, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगी। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिए थे कि फिजिकल लेयर में बिट्स से फ्रेम में जाएगा और नेटवर्क लेयर में पैकेट से फ्रेम में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला। ठीक है, अब ये क्या करता है, मीनिंगफुल वे में रिसीवर को ये क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब आता है पार्ट्स ऑफ फ्रेम। पार्ट्स ऑफ फ्रेम में क्या आएगा, फ्लैग, हेडर, पेलोड, ट्रेलर, फ्लैग। मतलब फ्रेम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक फ्रेम में क्या क्या चीज़ें डिफाइन हो सकती है। सबसे पहले फ्लैग होता है। ये जो फ्लैग और ये एंडिंग फ्लैग है, ये आपका होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपका होता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो आपने 0 1 1 0 ये ले लिया और यहाँ पे भी 0 1 1 0 ले लिया, तो आपके डाटा मतलब रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, यहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपका डाटा एंड हो रहा है। ठीक है, फिर हर एक आपने पढ़ा था हर एक लेयर में हेडर ऐड हो जाता है। और आप ये तो आपको पता ही है, सिर्फ डाटा लिंक लेयर ही एक अकेली ऐसी लेयर है जिसमें हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करती हुई चलती है। तो इसमें क्या होता है, डाटा लिंक लेयर में हेडर और ट्रेलर दोनों होते हैं। हेडर क्या होता है, इट कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम। ये क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस कंटेन करता हुआ चलता है। मतलब ये क्या कर रहा है, एड्रेस कंटेन कर रहा है, किसका, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। पेलोड के अंदर आपका क्या होता है, एक्चुअल मैसेज होता है जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, ट्रेलर के अंदर क्या होता है, एरर करेक्शन और डिटेक्शन होती है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। ठीक है, और फ्लैग आपको एंडिंग और स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम बताता है। ठीक है, समझ में आ गया। फ्लैग दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, फ्लैग के अंदर आपका आता है एंडिंग और स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम। ठीक है, हेडर के अंदर आपका होता है एड्रेस,
और पेलोड के अंदर आपका होता है एक्चुअल डेटा जो आप भेज रहे हो, एक्चुअल डेटा। और ट्रेलर के अंदर होता है आपका एरर करेक्शन डिटेक्शन, एरर करेक्शन डिटेक्शन बिट। ठीक है, ये आपके कहते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रेम होते हैं, फ्रेम हमारी इन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग दो टाइप की होती है, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। फिक्स टाइप में क्या होता है, आपका आपका जो पार्टीशन होगा, बिट्स के जो पार्टीशन होंगे वो आपके फिक्स साइज के होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगी। अगर मान लो आपने 16 बिट्स के फ्रेम्स बना लिए, अगर यहाँ हमारे पास सिर्फ 8 बिट का डाटा है, तो यहाँ पे जो 8 बिट का फ्रेम्स होगा वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, फिक्स टाइम में आपका क्या होता है, फ्रेमिंग में वेस्टेज आ जाती है। तो हम इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल साइज फ्रेम यूज़ करते हैं। जिस साइज़ का फ्रेम आता जाएगा हम उसे डालते जाएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में, और ये यूज़ होता है एटीएम वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब फ्रेमिंग के हमारे तीन मेथड्स होते हैं, करेक्टर काउंट, करेक्टर या बाइट स्टफिंग बोलते हैं हम इसे, और बिट स्टफिंग बोलते हैं। इसे मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जांपल। सी, अ फर्स्ट फ्रेमिंग मेथड यूज्ड अ फील्ड इन द हेडर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द फ्रेम। अब इसमें क्या होता है, करेक्टर काउंट, नाम से ही पता चल रहा है कि करेक्टर्स को क्या करना है, काउंट करना है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 5 बिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो आपके इसमें कितने होगा, एक फ्रेम में 5 करेक्टर्स होंगे। इसने काउंट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 करेक्टर्स काउंट कर लेगा। ठीक है, तो फ्रेम 1 ने कितने करेक्टर कंटेन किए, 5 करेक्टर, और फ्रेम 2 ने कितने करेक्टर कंटेन किए, 6 करेक्टर कंटेन किए। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर इन केस ये जो बिट है ये करप्ट हो जाए और यहाँ पे गलती से 4 चला जाए, तो ये इतना ही डाटा लेगी, तो ये वाला डाटा नहीं लेगी। फिर अगेन ये 6 लेगा तो ये डाटा लेगा, तो ये वैकेंट रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जो स्पेसिफाइड फील्ड है, जो आपकी लेंथ की फील्ड है, जैसे ये वाली और ये वाली, ये प्रॉपरली असाइन होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपरली असाइन नहीं है, ये करप्टेड हो जाएगी, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ऑल्टर्ड हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। सेकंड आपका आता है करेक्टर और बाइट स्टफिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब स्पेशल टाइप का ये है, इसमें हम फ्लैग यूज करते हैं। फ्लैग के लिए हम इसमें एस्केप करेक्टर यूज करते हैं। एस्केप करेक्टर या यूज कर लो, या फिर DLE STX, DLE ETX यूज कर लो। ये स्टार्ट टेक्स्ट का है, ये एंडिंग टेक्स्ट का है, और ये डेलिमिनेटर का काम करते हैं। ये फ्लैग का ही काम करते हैं। ये दोनों यूज कर सकते हो आप, एस्केप भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बाइट स्टफिंग का मतलब होता है, बाइट का क्या मतलब होता है, मतलब 8 बिट की 8 बिट स्टफिंग आपको करनी है एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्रेम। इसको एग्जांपल से देखो, अभी अपर लेयर से डाटा आया, फ्लैग और एस्केप। ठीक है, अब इस फ्रेम को हमने सेंड कर दिया, फ्रेम भेजा हमने, तो यहाँ देखो, ये हमने एस्केप करेक्टर लगा दिया। हमने को याद है ना, फ्लैग, फ्लैग, हेडर और डाटा, वही चीज है ना यहाँ पे, फ्लैग, फ्लैग, हेडर और डाटा। देखो यहाँ पे फ्लैग आया, ये फ्लैग आया आपका स्टार्टिंग एंडिंग, ये आपका हेडर आया, ये आपका ट्रेलर आया। अब ये बीच का वर्जन आ रहा है आपका। ठीक है, अब इसमें आपने क्या यूज किया, एस्केप करेक्टर यूज किया। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैग आपका डाटा में काउंट हो रहा है, ये फ्लैग आपका डाटा में काउंट हो रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग में काउंट नहीं हो रहा। तो अगर मान लो ये दिक्कत आ जाए आपको, अगर ये कहे कि एस्केप भी आपका डाटा है, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, एस्केप के जस्ट स्टार्टिंग में एक और एस्केप यूज कर लिया। इसका क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट आपका आएगा वो एज ए डाटा कंसीडर हो। समझ में आ गया। अगर मान लो आपका, अगर मान लो आपने फ्लैग यूज किया, ठीक है, फ्लैग आपने यूज किया, फ्लैग ही आपका डाटा कंटेन कर रहा है, तो आप इस फ्लैग से पहले एक और फ्लैग यूज कर लोगे, जो इंडिकेट कर देगा कि जो नेक्स्ट वाला है वो आपका क्या है, डाटा है। इसे हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग। ठीक है, बाइट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा बाइट। ये देखो, बाइट स्टफिंग क्या होता है, वन एक्स्ट्रा बाइट ऐड करना होता है। अभी हमने देखा, वन एक्स्ट्रा बाइट हमने फ्लैग या फिर एस्केप करेक्टर इसके अंदर ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो एक से ज्यादा एस्केप करेक्टर आ जाए, वही मेरी बात, वही चीज आ गई, अगर टेक्स्ट कंटेन कर रहा है एस्केप करेक्टर, तो क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके लिए हम इसको क्या यूज करते हैं, एक और एस्केप करेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है,
देखो, टू सॉल्व दिस एस्केप करेक्टर मस्ट ऑल्सो बी मार्क्ड बाय सम अदर एस्केप करेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो हमारा, वही मैं आपको बता रही थी, अगर एस्केप करेक्टर आपका डेटा कंसीडर करना है तो उससे पहले हम एक और एस्केप करेक्टर यूज कर लेंगे। वो ये बताएगा कि जो नेक्स्ट वाला है वो आपका एज अ डेटा कंसीडर करना है। ये आपका फ्लैग बिट नहीं है, ये एज अ डेटा कंसीडर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट बिट आपकी आती है बिट स्टफिंग मेथड आता है। बिट स्टफिंग मेथड में क्या होता है, एक जीरो हम ऐड करेंगे। मतलब अगर मान लो आपकी फ्लैग की वैल्यू है 0 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। अगर आपकी ये फ्लैग की वैल्यू है, इनकेस अगर आपका डेटा में ये आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमने इसमें बिट स्टफिंग में यूज किया, अगर आपके कॉन्टिन्यूस 5 1s आ जाए, देखो कॉन्टिन्यूस 5 1 आ जाए तो आप एक एक्स्ट्रा 0 बिट ऐड कर दोगे, तो वो आपका डेटा कंसीडर हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, अब आपका यहाँ पे ये फ्लैग बिट था आपका, ये भी फ्लैग बिट है। अब यहाँ पे आपके कॉन्टिन्यूस 5 आ गए, 1 2 3 4 5। अब ये फ्लैग भी तो कंसीडर कर सकता है ना इसको, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, एक 0 एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी, जिससे ये पता चला हमें कि जो ये वाला है ये हमारा क्या है, डेटा कंसीडर करना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया। बस बिट स्टफिंग में यही होता है, हमें एक 1 0 ऐड करना होता है जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव 5 1s आ जाए, क्योंकि फ्लैग के अंदर आप कॉन्जिक्यूटिव 5 1s यूज करते हो ना। ये देखो, फ्लैग में आप ये यूज कर रहे हो, अगर यहाँ पे डेटा के अंदर भी सेम यही चीज आ रही है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे विद आफ्टर 5 consecutive 1s। सी, हमने क्या किया, दिस मीन्स दैट ये फ्लैग लाइक पैटर्न, दिस ये पैटर्न्स है, ठीक है। तो हम इसमें एक 0 ऐड कर देंगे ताकि रिसीवर को ये गलती ना हो कि ये फ्लैग है, ये डाटा की तरह ही कंसीडर हम इसको करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है। फिर जब रिसीवर के पास वो पहुंचेगा तो उसे क्या करेगा, जो स्टफ्ड बिट है, जो 0 बिट है, उसे हटा देगा और ओरिजिनल डाटा को निकाल देगा। इसे हम बोलते हैं बिट स्टफिंग। फ्रेमिंग के तीनों हमारे स्टेप्स खत्म हो गए, तीनों मेथड्स खत्म हो गए। करेक्टर काउंट था पहला, जिसमें हम काउंट करते थे पहले करेक्टर को इंडिकेट करते हुए। देखो यहाँ पे हमने पहला जो 5 और 6 था, इसको हमने काउंट किया। अब नेक्स्ट 5 हम काउंट करेंगे, लेंथ इंडिकेट करता था। बाइट स्टफिंग में हम एस्केप करेक्टर यूज करते थे। और बिट स्टफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारा फ्लैग कॉन्स्टिट्यूटिव 5 1s आ जाते हैं तो हम एक 0 ऐड कर देते हैं ताकि रिसीवर को ये गलती ना हो कि वो हमारा डाटा है, ना कि फ्लैग है। समझ में आ गया। ये आपका फ्रेमिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।